हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, ग्राफ्स का बेसिक क्लियर नहीं किया है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वीडियो देखिए, देन आप क्वेश्चंस करेंगे, आपको कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का नहीं आएगा। अगर आपने वो देख ली है तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या स्टेटमेंट है? How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर जो लैंप रखा हुआ है उसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे किसी दूसरे पर्सन को। अब देखो, इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक तो डायरेक्ट मेथड है, हम बोल दें कि लेफ्ट कॉर्नर में है, राइट कॉर्नर में है, मिडल में है, इस तरीके से बता सकते हैं। एग्जैक्ट अगर हमने पोजीशन को डिफाइन करना है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो उसका यूज कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। हम कैसे डिफाइन करेंगे पोजीशन को। यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लिया ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक हमारी स्टडी टेबल है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे अभी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, टेबल पे है, तो यहां पे मान लिया मैंने एक टेबल लैंप रख रखा है इस पोजीशन पे। क्लियर है? तो इसको हम कैसे बताएंगे कि ये कौन सी पोजीशन पे है। देखो, अब अभी हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ग्राफ प्लॉट करना सीखा था। ये जो पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन होता है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। इसको क्या करो, यहां से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसे ही 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट कर दी हमने मार्क। यहां पे ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे है? 1 2 3 4, ऐसे यहीं पे तो है 4th यूनिट पे। वर्टिकल देखेंगे हाइट पे 1 2 3 4, 5th यूनिट पे हमारा क्या है? ये पॉइंट, ये हो गया हमारा लैंप। तो मतलब ये आ गया हमारा 5। तो इसकी मार्किंग कर लेते हैं 5 4 3 2 1, ये 1 2 3 4। तो हमारा यहां पे क्या करेंगे, हम डिफाइन कर देंगे लोकेशन ऑफ लैंप। तो यहां पे इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे? ये क्या है? 4, एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 5, तो 4,5 यूनिट। यूनिट हमारी कुछ भी हो सकती है, फिट हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, कोई और यूनिट भी हो सकती है। तो हम यहां पे यूनिट लिख देंगे, यूनिट से मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, आपको ये याद रखना है, ये ऐसे क्रैम मत कर लेना कि 4 5 ही लिखना है, कहीं पे भी रख सकते हो। मान लिया अब आपका दिल करे कि आपने टेबल पे लैंप मान लिया इस पोजीशन पे रख रखा हो, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे एक्स एक्सिस पे तो 1 यूनिट हो गया, वर्टिकल देखे तो मान लिया 3 यूनिट हो गया। तो ये क्या पॉइंट आ जाएगा हमारा? 1,3। पहले एक्स एक्सिस लिखी जाती है फिर वाई एक्सिस, तो 1 यूनिट एक्स एक्सिस में है, ऊपर की तरफ 3 यूनिट है, तो 1,3 हो गया। कोई भी बच्चा कैसे भी टेबल पे लैंप रख सकता है, तो उसको हम अपने वे से डिफाइन कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो चुका है। कोई डाउट अगर लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट रीड करते हैं क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, कुछ भी नहीं है, बस स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट है, लेंथी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बस आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है। तो मैं थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ही लगाऊंगा, साथ ही साथ हम अपना फिगर ड्रॉ करते रहेंगे। ध्यान से सुनो क्या है। एक स्ट्रीट प्लान है, एक सिटी, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कोई भी एक शहर है, उसके अंदर 2 हमारे क्या है? रोड हैं, जो सेंटर ऑफ द सिटी पे क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, जिसको हम चौराहा बोलते हैं। वो क्या करते हैं? दोनों सिटी के सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो दोनों के दोनों रोड क्या है? एक तो नॉर्थ और साउथ में है, ऊपर से नीचे की तरफ, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहां तक का हम एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, मान लिया हमारी कोई सिटी है, इसके अंदर एक रोड है हमारा, ये ईस्ट वेस्ट रोड मान लिया हमने। एक हमारा नॉर्थ साउथ है, तो वर्टिकल जो होगा वो नॉर्थ साउथ रोड हो जाएगा हमारा। क्लियर है? अब इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना मान के हम क्या करेंगे, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ,
ये हो गया हमारा साउथ, ये आ गया ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो यहां पे क्या कर लिया हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट पॉइंट ड्रॉ कर लिए। ये 2 रोड्स मान लिए, ये मान लिया क्या है हमारा रोड 1 है और ये मान लिया क्या है रोड 2 है। दोनों सेंटर से पास होते हैं तो सेंटर के पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे 0,0। क्लियर है, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या कहा है उसने, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। शहर के अंदर जितने भी रोड्स हैं या स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, वो इन रोड्स के पैरेलल हैं, या तो वो नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं या फिर वो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल हैं। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और सारे के सारे रोड जो हैं, स्ट्रीट जो हैं, वो 200 मीटर के डिस्टेंसेज पे हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, अगर हम 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर माने तो ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स। और रोड और स्ट्रीट्स को हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। अब यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। 5 पैरेलल रोड्स हैं ईच डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ साउथ के भी 5 रोड पैरेलल में हैं और ईस्ट वेस्ट के भी 5 रोड पैरेलल में हैं, और हर एक रोड के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है और 200 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर मानना है। अभी ग्राफ में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्थ साउथ रोड है, इसके पैरेलल रोड हमने 5 रोड्स बनाने हैं। तो ये मान लिया हमारा क्या है, रोड 1 है। सेकंड लाइन पे बना लेंगे हम एक रोड अपना सेकंड जो इसके पैरेलल है। फिर बना लेंगे हम रोड 3rd, ये बना लिया हमने इसके पैरेलल। बिल्कुल लाइन पे लेते चलेंगे हम, जो डार्क लाइन है ये हमारा मान लिया क्या है रोड 4 है, और ये मान लिया हमारा क्या है रोड 5 है। क्लियर है, 5 रोड्स हो गए हमारे नॉर्थ साउथ के पैरेलल। इसको लिख देंगे रोड 1, ये रोड 2, ये रोड 3, ये रोड 4 और ये रोड 5। कोई डाउट नहीं होगा आपको। सिमिलरली हमने क्या करना है, यहां पे 5 पैरेलल रोड्स बनाने हैं अपने इसके ईस्ट वेस्ट के। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 5 रोड्स ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा रोड 1st, ये रोड आ गया हमारा 2nd, ये रोड आ गया हमारा 3rd, ये रोड आ गया हमारा मान लिया 4th है। सिमिलरली रोड 5 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आगे एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे क्या कर रहे हैं, ज्वाइन, इस तरीके से। क्लियर है आपको। यहाँ पे भी नेमिंग कर लेते हैं, ये 1st रोड है, ये 2nd रोड है, ये 3rd है, ये 4th है और ये 5th है। आई होप आपको पता चल गया है कि नॉर्थ साउथ के पैरेलल 5 रोड्स बना लिए हमने और ईस्ट वेस्ट के भी पैरेलल 5 रोड्स ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं। ये देखो एक्स एक्सिस है एक तरीके से, तो 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 और 5। और इनके बीच में जो गैप है वो 200 मीटर का बोला हुआ है कि हर एक रोड के बीच में जो गैप है वो 200 मीटर का है। क्लियर है। और इसको हमने 1 सेंटीमीटर मानना है, 1 यूनिट, ऐसे ही मानना है हमने 1 यूनिट। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, तो बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट होंगी हमारी, जैसे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। Each cross street is referred in the following manner. If the second street running in the north-south direction and 5th in the east-west direction meet at some crossing, then we will come this cross street to 5 using the convention find. तो उसने क्या कहा है, अगर हमारी एक सेकेंड स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ में जा रही है और 5th स्ट्रीट जो है ईस्ट वेस्ट में गई है, तो वो जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है वो पॉइंट हमारा 2-5 होगा। इस बेसिस पे हमने इन 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये लाइंस का मतलब क्या था। इन लाइंस का मतलब ये है कि जो हर एक रोड हमारा नॉर्थ साउथ में जा रहा है, ये 5 रोड्स हमारे नॉर्थ साउथ में गए हैं और ईस्ट वेस्ट में गए रोड कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। कर दिए क्रॉस। उसके बाद क्या कहा है उसने, जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोला था कि सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ,
तो नॉर्थ साउथ ये है, इसके अंदर सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली है हमारी, ठीक है। और फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट वाली ये है, ये रही फिफ्थ ऊपर वाली। तो ये कहां पे क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, जहां पे मैंने इसको डार्क कर दिया। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या दिया है उसने, 2 5 दिया है, मतलब एक्स एक्सिस में 2 और वर्टिकली 5। तो ऐसे ही तो है ये, इसमें 2 और ऊपर की तरफ 5, तो ये पॉइंट हमारा 2 5 गिवन है। तो इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3, कि 4 3 पॉइंट पे कितनी स्ट्रीट आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो हम 4 और 3 पॉइंट को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। 4 और 3 बोला है उसने, तो 4 मतलब एक्स एक्सिस में 4, वाई में 3, तो एक्स एक्सिस ये है तो 4 ये हो गया। 3 मतलब ऊपर की तरफ 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया हमारा, क्या आ गया 4,3। अब इस पॉइंट पे बताओ कितनी स्ट्रीट्स क्रॉस कर रही हैं। एक तो ये स्ट्रीट आ रही है, स्ट्रीट नंबर 3, और नीचे से आ रही है हमारी ये स्ट्रीट नंबर 4, तो एक ही तो स्ट्रीट क्रॉस कर रही है आपस में। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट को क्रॉस कर रही है। तो ये पूछ ले कि कितनी स्ट्रीट्स एक स्ट्रीट को क्रॉस कर रही हैं, तो एक स्ट्रीट। और ये पूछ ले कि हाउ मेनी स्ट्रीट्स आर क्रॉसिंग, तो कितनी क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट पे, एक ये स्ट्रीट होगी, एक ये स्ट्रीट होगी, तो 2 स्ट्रीट्स आ गई। समझ में आ गई आपको बात। अगर ये पूछे कि कितनी स्ट्रीट क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे, तो 2 स्ट्रीट है। अगर ये पूछ ले कि एक स्ट्रीट को कितनी दूसरी स्ट्रीट्स क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो 1 स्ट्रीट क्रॉस कर रही है। समझ में आई बात। उसके बाद उसने पूछा 3 और 4 पॉइंट, 3 और 4 मतलब एक्स एक्सिस में 3, वाई में 4, तो एक्स एक्सिस में 3 तो ये पॉइंट आ गया, वाई में 4 चलते हैं 1 2 3 4, तो ये पॉइंट जो आ गया ये क्या आ गया हमारा 3,4। तो यहां पे भी क्या हुआ, अगर 2 स्ट्रीट्स की बात करें तो 2 क्रॉस कर रही हैं। अगर ये पूछे कि एक स्ट्रीट को कितनी क्रॉस कर रही है, तो 1 स्ट्रीट, दूसरी वाली 1 स्ट्रीट क्रॉस कर रही है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।